सो वेलकम बैक ट्रेडर्स। आज के निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस की अगर आप बात करेंगे तो नो डाउट कि जो आज आपका निफ्टी था वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी से थोड़ा सा वीक नजर आया है। नो डाउट रीजन हमें पता है कि निफ्टी जो है हमारा वो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। जब कभी भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग के ज्यादा चांसेस रहते हैं। प्लस मार्केट गैप अप खुला तो लोगों ने अपना जो है कैरी फॉरवर्ड वाला जो कॉल को किया था वो यहाँ पर प्रॉफिट जो है वो बुकिंग यहाँ पर मार्केट में की गई है, राइट। आप देखेंगे बीच में मार्केट जो है डाउन आने लगा, उसके बाद एक सर्टेन लेवल से 20 EMA के मूविंग एवरेज से मार्केट जो है वो वापस से अपसाइड हो गया। सो अभी बाइंग और सेलिंग का सिलसिला चल रहा है निफ्टी में, ये रीजन से निफ्टी अभी वीक है। अच्छी चीज ये है कि जो अगर आप देखेंगे इंडिया विक्स को तो इंडिया विक्स अभी भी आपका जो है वो 13% के आसपास चल रहा है। 13% के आसपास चलने का ये मतलब होता है कि मार्केट में अभी भी कहीं ना कहीं बाइंग बनी हुई है एज इट इज। सो बाइंग अगर बनी हुई है आपकी यहाँ पर एज इट इज, सो अच्छी चीज ये है कि आपको यहाँ से मार्केट अपसाइड अभी और थोड़ा सा जाता हुआ दिखाई देगा, बट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। सो लोगों को यहाँ पर लेवल्स पता नहीं होते हैं। सो वो छोटे छोटे पॉइंट्स में 50 पॉइंट 60 पॉइंट्स में जो है स्कैल्पिंग करते चलते हैं। एंड सेम वे में 200 पॉइंट्स टू 300 पॉइंट्स जो है वो बैंक निफ्टी में स्कैल्पिंग करते हुए चलते हैं। सो नो डाउट कि अभी आपका जो निफ्टी है वो थोड़ा सा ऐसा ही रहने वाला है जब तक कि बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई नहीं बना लेता। मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी अब अपने ऑल टाइम हाई की तरफ रुक कर रहा है, राइट। अब सबसे मेन चीज ये होती है कि जो इंडिया विक्स में बात कर रहा हूँ 13% पे है, इसका क्या रोल है। देखिए, इंडिया विक्स अगर लो है तो उसका ये मीन होता है कि जो आपके प्रीमियम की वैल्यू है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लो होगी। अगर प्रीमियम की वैल्यू लो है तो उसमें सबसे ज्यादा फायदा किसको रहता है? सबसे ज्यादा फायदा रहता है ऑप्शन बायर, राइट। अगर ऑप्शन बायर को सबसे ज्यादा फायदा है, क्योंकि मार्केट में जब आप कॉल या पुट के प्रीमियम देखेंगे, राइट, तो कॉल और पुट के प्रीमियम दोनों आपको सस्ते मिलेंगे, यानी चीप प्राइस पे मिलेंगे। अगर ये आपको चीप प्राइस पे मिलेंगे तो आपको कम से कम पैसे में आप ज्यादा से ज्यादा लॉट ले पाएंगे। और ऑप्शन सेलर के पास क्या रहता है? ऑप्शन सेलर के पास मार्जिन नहीं रहता है। मान लीजिए अगर कोई अभी यहां से 200 300 स्ट्राइक प्राइस पे या जो मेरी एक्सपायरी आ रही है उसको छोड़ के, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको आज का अपना ट्रेड दिखाऊं तो आप देखेंगे कि मैंने जो अपना ट्रेड आज का लिया था वो मैंने लिया था 50,500 पे। जब मार्केट मॉर्निंग में ओपन हुआ था समथिंग 15,100 के आसपास था, जब मार्केट ने डिप दी थी एक नीचे साइड, राइट। सो 50,000 पे जब मार्केट आया था तो मैंने वहां पर 50,500 का कॉल लिया था, थोड़ा सा दूर का, क्योंकि मैंने स्ट्राइक प्राइस भी दूर की चुनी थी। सो मैंने ये ऑलमोस्ट 10th जुलाई का लिया था, 10th जुलाई की एक्सपायरी, मतलब ऑलमोस्ट मैंने जो है वो 19 एंड 26 जून वाली जुलाई जो है जो एक्सपायरी है वो छोड़ दी थी, क्योंकि मार्केट अगर एक डिप भी दे तो मेरे पास मार्केट में होल्ड करने के लिए अपनी पोजीशन रहे। क्योंकि मार्केट अभी हाई पे चल रहा है, कहीं से भी एक करेक्शन आना बाकी है। अगर वो करेक्शन कहीं से भी आता है तो मार्केट कम से कम 1000 पॉइंट्स फॉल होने के लिए रेडी है बैंक निफ्टी में, ये चीज याद रखिएगा। और निफ्टी में भी कम से कम 500 पॉइंट्स का जो करेक्शन है वो अभी ड्यू है। किस दिन आ जाएगा अभी कोई भरोसा नहीं है। अभी हम बिलीव अपसाइड इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे इंडिया विक्स जो है अभी लो पर चल रहा है, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मैंने 10th जुलाई का 50,500 की स्ट्राइक प्राइस का यहाँ पर अगर लिया है, तो इससे फायदा मुझे ये हुआ। और आप पता है ये मुझे सबसे अच्छी चीज है कि मुझे ऑलमोस्ट 600 की प्रीमियम पे मिल गया था, राइट। अब आप सोचिए कि 2 पॉइंट छोड़ के, मतलब ऑलमोस्ट 20 डेज के गैप का आप ले रहे हैं और वो भी ऑलमोस्ट 600 रुपीज का मिल रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो विक्स की वॉलेटिलिटी है ये ऑप्शन बायर के लिए बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि प्रीमियम के लो बहुत रहते हैं प्रीमियम। सो आप नंबर ऑफ लॉट्स ज्यादा ले सकते हैं, प्लस छोटे छोटे पॉइंट्स 30 30 50 50 पॉइंट्स पे भी अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं और 3 4 लॉट से भी कर सकते हैं तो आप 30 पॉइंट्स भी कैप्चर करेंगे तो आपका दिन का ऑन एन एवरेज जो है वो 2,000 रुपीज बन जाएगा, 30,000 के इन्वेस्टमेंट पे या 20,000 के इन्वेस्टमेंट पे ही। सो ये सबसे ज्यादा यूनिक चीज होती है जब विक्स डाउन रहता है। तो अगर विक्स डाउन है तो वो सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी किसी के लिए रहती है? तो वो ऑप्शन बायर्स के लिए रहती है। और सेलर्स के लिए वहां पर जो है थीटा डिकी का कोई भी यहाँ पर वो नहीं होता है ऑप्शन खरीदने का। सो ज्यादातर वो भी जो है बायर बन के काम करने के लिए ज्यादा देखते हैं या फिर मार्केट की ट्रेंड को ढूंढते हैं। अब नो डाउट कि मार्केट में एक ट्रेंड मूव चल रहा है अपसाइड का। मार्केट कम से कम 4 to 5 डेज यहाँ पर लास्ट वीक आप देखते हैं कंसोलिडेट रेंज में रहा था। आज मार्केट ने कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट बैंक निफ्टी ने आज कुछ ज्यादा अच्छा ब्रेकआउट दिया, राइट। अब रीजन मैंने बताया आपको, विक्स ऑलरेडी है, नेगेटिव न्यूज कुछ भी नहीं है, और मार्केट में एक करेक्शन जरूर है। ये चीज को याद रखिएगा, मार्केट में एक करेक्शन जरूर है। बट मुझे अभी भी ये लगता है कि जब तक इंडिया विक्स 15 या 16% पे नहीं पहुंचता है तब तक मार्केट में वॉलेटिलिटी अपसाइड बुलिशनेस बनी रहेगी। अभी ये ऑलमोस्ट 13 चल रहा है। एक और बुलिशनेस यहां से मुझे लगता है बैंक निफ्टी में 500 की आ सकती है। तो बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास रहेगा जो कि 51,000 का लेवल है। और निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो निफ्टी यहां से 100 200 पॉइंट्स और ऊपर जा सकता है। सो वो मार्केट का ऑल टाइम हाई होगा, उसके बाद अगर करेक्शन आना होगा तो आएगा। और उस समय तक मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडिया विक्स है वो ऑलमोस्ट आपका 15% क्रॉस कर चुका होगा। सो जब तक 15% पे नहीं जाता है इंडिया विक्स तब तक आपको थोड़ा सा बाइंग मोड रखना है। जैसे 15 के आसपास पहुंचे यहाँ पर थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है आपको, राइट।
सो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। सो निफ्टी में अगर आप बात कर लें तो निफ्टी ने कुछ खासा नहीं दिखाया है। निफ्टी ऑलमोस्ट हमारा एक रेंज में रह गया है और सीधे सीधे आपको यहाँ से लेवल्स दिखते हैं जो लास्ट 4 डेज से मार्केट ट्रेड कर रहा है। सबसे पहला लेवल जो मार्केट का आज का हाई है ऑलमोस्ट 560, 23,560। यहां पर अगर मार्केट अपसाइड तोड़ता है तो आप अगले 50 पॉइंट्स और फिर 100 पॉइंट्स के लिए यहाँ टारगेट प्लेस कर सकते हैं। डाउन साइड अगर आप मुझसे पूछेंगे लेवल्स क्या है तो 23,450 मुझे पहला यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा है। दूसरा अगर टूटता है तो फिर 23,300 जो कि मैंने सेकंड लाइन बनाई है, ये आपको यहाँ पर सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है, राइट। सो निफ्टी को सिंपल रखिए क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। 50-100 पॉइंट्स ऊपर जाता है तो यहाँ पर आप जो है अपना प्रॉफिट बुक करते चलिए। बैंक निफ्टी की अगर आप थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे तो कर सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी में आपको जो ये 50,200 का लेवल टूटा है, इसके बाद मार्केट अपसाइड जाता गया, राइट। मार्केट ने ऑलमोस्ट वहीं से रिजेक्शन लिया है जहां से हमने फ्राइडे को डिस्कस किया था जो कि 50,500 का लेवल है। मार्केट ने 50,550 के आसपास यहां पर जो है हाई बनाया और उसके बाद देखिए यहां से रिजेक्शन मिला। नो डाउट कि मार्केट एक बार में इसको नहीं तोड़ पाएगा। अब मार्केट को इसको तोड़ने के लिए दोबारा फिर यहां पर जाना रहेगा, तो आपके लिए अगर इसको मार्केट तोड़ देता है कल किसी कारणवश डाउन आता है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद यहां से वापस फ्रेश बाइंग अगर आती है और इसको तोड़ देता है, सो मार्केट फिर आपको 51,000 के आसपास अप्रोच करता हुआ नजर आए, राइट। हो सकता है कल के दिन में ना जाए 200-300 पॉइंट्स करके जाए, बट मुझे ऐसा लगता है पहला टारगेट 50,800 जो है वो आपका होने वाला है यहाँ पर, और उसके बाद 51,000 जो है वो आपका सेकंड टारगेट होने वाला है। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रेजिस्टेंस मुझे अभी भी 50,500 पे लग रहा है। कल यहाँ पर एक डाउन आएगा और फिर वो जो डिप आएगा वो बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। याद रखिएगा अपकमिंग जो एक्सपायरी है उसको छोड़कर नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करेंगे तो ज्यादा बेटर हो। सो इसको अगर तोड़ता है तो अगले 200-300 पॉइंट के लिए आप निफ्टी में सॉरी बैंक निफ्टी में बैठ सकते हैं। डाउन साइड अगर करेंगे तो 50,200 अब आपका वो लेवल होगा जहां से मार्केट वापस से सपोर्ट लेगा। ये टूटता है सो नीचे सेकंड जो है वो 49,600 आपका सेकंड सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूटता है तब तक आपको एक बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मार्केट यहां से किसी कारणवश कल के दिन भी अगर करेक्शन आता है तो यहां तक आ सकता है, इस चीज के लिए रेडी रह सकते हैं आप। बट क्योंकि मैंने वापस कहा इंडिया विक्स अभी भी 13% पे है, लेट इट गो टिल 15%, उसके बाद थोड़ा सा कॉशियस होने की जरूरत है। तो बाइंग आप कर सकते हैं बट छोटे छोटे पॉइंट्स में जो है अगर आप स्कैल्पिंग करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी। आई होप चीजें यहां से आपको समझ में आई होंगी। अगर एफआईडीआईएस की एक्टिविटीज की यहां पर आप बात करेंगे तो एक चीज समझ में आ रही है कि डीआईआईएस जब मार्केट का लास्ट में फॉल हुआ था, जिस दिन क्रैश हुआ था 4 जून को, उसके बाद जो मार्केट में अच्छा बुलिशनेस मिला था और ऑलमोस्ट मार्केट ने एक वीक में अपना जो है क्रैश कवर कर लिया था, उसमें बाइंग में डीआई की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी थी, मतलब बहुत ज्यादा भागीदारी थी। फ्राइडे का डीआई का डेटा देखते हैं आप, ये ऑलमोस्ट 56% थे, ये ऑलमोस्ट 44% था। 56% उन्होंने लॉन्ग किया था, 44% उन्होंने शॉर्ट किया। और एफआईएस की अगर आप पोजीशन देखते हैं तो एफआईएस ऑलमोस्ट 50-50% जो है वो यहाँ पर चल रहे हैं दोनों साइड, और ठीक है थीटा डीके का जो है वो यहाँ पर फायदा ले रहे थे। लॉन्ग भी उन्होंने 50% कर रखा था, शॉर्ट भी, मतलब कहीं ना कहीं एफआईआई जो थे वो न्यूट्रल थे, राइट। डीआईएस जो थे वो यहाँ पर बाइंग के मोड में थे। बट आज का जो डेटा आप देखेंगे तो आज का डीआईए का अगर आप डेटा देखेंगे तो ये जो 56% है ये घटकर यहाँ पर जो है अब 52% हो चुका है, और ये जो 44% था ये बढ़ के यहाँ पर 48% हो चुका है। अब ये यहां पर बढ़ के 48% हो चुका। अगर एफआईआई की एक्टिविटीज आप पूछेंगे आज के, तो आज की जो एफआईआई की एक्टिविटी थी, एफआईआई की एक्टिविटीज में आज जो है ये 51% हो चुका है, और ये जो 50% था ये 49% हो चुका। मतलब कहीं ना कहीं एफआईआई बाइंग करने के मोड में अभी भी नहीं है, अभी भी ये अपने आप को पीछे रख। और डीआईएस को देखेंगे, मतलब बढ़ा तो रहे हैं धीरे धीरे कॉल की साइड, बट मार्केट के ट्रेंड में जा रहे हैं, बट इन्हें अपसाइड इतना श्योरिटी नहीं है। और डीआईएस को देखेंगे तो डीआईएस अभी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने में लगा हुआ है। और रिटेलर्स की बात करेंगे आप तो रिटेलर्स फुल बुलिश जा रहे हैं, यहां से फुल बुलिश जा रहे हैं। सो याद रखिएगा ये थोड़ा सा कॉशियस रहने वाली बात है कि जब तक बुलिश जा रहा है, यही रीजन भी है कि मार्केट देखेंगे कि मार्केट ने बहुत रुलाते रुलाते धीरे धीरे जाते जाते मार्केट ने एट द एंड 400 पॉइंट्स का मूव दिया है, और निफ्टी में जो है वो 90 पॉइंट्स का मूव दिया है। वरना अगर बुलिशनेस एक्चुअल में रहती मार्केट में और बड़े प्लेयर्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं बाइंग में, सो मार्केट एकदम से आपको एक शॉर्ट में 300 पॉइंट्स 400 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में अप एंड डाउन मिलती है, वॉलेटिलिटी आपको, और निफ्टी में भी मिलती है। बट मार्केट ने स्लो एंड स्टडी यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है। इसका ये मतलब है कि अभी कहीं ना कहीं रिटेलर्स पूरी तरीके से बाइंग में ध्यान दे रहे हैं, और ये बाइंग में जब तक ध्यान दे रहे हैं तब तक के लिए याद रखिएगा मार्केट हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, क्योंकि एफआईआई न्यूट्रल है और डीआईए कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, शॉर्ट नहीं कर रहे हैं। सो ये बाइंग कर रहे हैं, ये लोग शॉर्ट करने पे ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि प्रॉफिट बुकिंग पे ध्यान दे रहे हैं। और हल्का फुल्का अगर स्कैल्पिंग करनी होगी तो मुझे लग रहा है कि ये लोग भी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं किस दिन मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस तोड़ेगा और उस दिन ये बड़ा शॉर्ट करेंगे। इसका मतलब करेक्शन आएगा, तो मैंने आपको बताया कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में बड़ा करेक्शन आ सकता है, ऑलमोस्ट 1% to 2% का।
ये थोड़ा सा अनुमान है मार्केट के गिरने का, राइट। अब यहां पर एक चीज देखने वाली है, अगर आपको मैं यहां से डेटास पे ले चलूं और डेटास पे दिखाऊं तो डेटास पे देखिए क्या सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं सबसे पहले आपको लेके चलूं निफ्टी पे, सॉरी बैंक निफ्टी पे। सो बैंक निफ्टी में आप देखिए कि बैंक निफ्टी में निफ्टी पे देख लेते हैं सबसे पहले। निफ्टी में हमारा मार्केट यहाँ पर चल रहा है, राइट, समवेयर। यहाँ से देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे आप, आपको 2,04,000 के आसपास यहाँ पर ये सपोर्ट दिख रहा है, जो कि 22,400 का है, राइट, 450 का है। 22,450 और 500 पे ये बन गया है पहला सपोर्ट। और यहां से नीचे गिरता है तो ये आपको 2,36,000 के साथ 23,400। मैंने चार्ट पे भी आपको बताया कि 450 जो है वो पहला सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे अगर गिरता है कहीं पे तो फिर 23,300 आसपास आपका सपोर्ट रहेगा। तो नीचे अभी दोनों ही स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट नजर आ रहे हैं मुझे। सबसे पहला स्ट्राइक प्राइस अगर नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है मुझे 22,500 पे। एंड देन फर्स्ट सपोर्ट मुझे ये नजर आ रहा है जो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड मुझे जो है वो ये नजर आ रहा है 23,400 पे, राइट। अगर आप यहां से मार्केट को गिराने वालों की संख्या देखेंगे, देखिए ऑलमोस्ट बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर भी बने हुए हैं, नो डाउट ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। बट फिर भी सपोर्ट के नंबर्स अभी भी ज्यादा हैं, बट यहां पर भी नंबर ऑफ में राइटिंग जम के हुई है। सो दोनों साइड खींचातानी है, यहाँ पर दोनों लोग ही कॉन्फिडेंस दिख रहे हैं। सो हो सकता है कि मार्केट जो है साइडवेज में रहे या फिर जाएगा तो स्लोली स्लोली स्टडी जो है वो अपसाइड जाए। और बैंक निफ्टी में और जैसे फिर मार्केट 15% पहुंचे उसके बाद यहाँ से जो है थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिखी, राइट। अपसाइड अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अपसाइड यहाँ से मार्केट निकलता है तो वही 50 पॉइंट्स, 100 पॉइंट्स, 23,700 तक भी जा सकता है। आज के हाई का रिस्पेक्ट कीजिएगा, आज का हाई टूटता है तो फिर वापस मार्केट में आप जो है बुलिशनेस अगले 50-60 पॉइंट्स के लिए वापस बना सकते हैं। बट कैरी फॉरवर्ड अभी करने का अपॉर्चुनिटी आपको नहीं है, स्पेशली निफ्टी में तो बिल्कुल नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे, अगर बैंक निफ्टी में मैं आपको ले चलूं तो बैंक निफ्टी में मैं आपको दिखाता हूँ। बैंक निफ्टी में हम देखते हैं, या परफेक्ट। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में आपको ऑलमोस्ट हमारा मार्केट जो है वो हमारा मार्केट चल रहा है 50,450 के आसपास। यहां से देखिए नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सपोर्ट दिख रहा है। अगर मेजर सपोर्ट की बात करूं 2,50,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ 50,000 पे है। डाउन साइड अगर आप बात करेंगे, सो डाउन साइड यहाँ पर बात करेंगे अगर आप, सो डाउन साइड मुझे नजर आ रहा है कि आपका 1 लाख जो है 50,800 पे, उसके बाद मेजर सपोर्ट जो है वो 51,000 पर है। मतलब यहाँ पर समझ में ये आ रहा है, देखिए जो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट ये बने यही आपको कल 50,000 तक लेकर जा सकते हैं। तो मुझे अप साइड यहाँ पर अच्छा मूवमेंट नजर आ रहा है। डाउन साइड आप देखेंगे तो अगले दो स्ट्राइक प्राइस पर है। अगर 200 टूटता है तो फिर मार्केट जो है 50,000 पे सपोर्ट लेगा, राइट। सो अगर डाउन साइड जाता है तो आपके लिए डिप होगा, अपॉर्चुनिटी होगी। इंडिया विक्स को देखते रहिएगा, इंडिया विक्स अगर कल के दिन वापस से यहाँ से उठता है गिरता है, सो प्रीमियम अभी भी आपके लिए अच्छे हैं। और अगर डिप आता है तो डिप आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। गैप डाउन खुलता है, थोड़ा वेट कीजिएगा। गैप डाउन खुलता है और आप अगर यहाँ से बाइंग आती है तो उसको आप बाय कर सकते हैं तुरंत, क्योंकि मार्केट अभी बाइंग मोड में है। सो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। अपसाइड अगर ही खुल जाता है तो वेट कीजिएगा, एक डिप आए पहले। जिन लोगों ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो कर लें, मार्केट थोड़ा डिप दे फिर उसको बाय कीजिएगा और सेम डे यहाँ पर प्रॉफिट बुक भी कीजिएगा। सो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी चार्ट्स पे बता दिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने लेवल्स मार्क कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, लाइव मार्केट में अपने प्राइस एक्शन और ओआई को देखिए, उसके बाद अपना ट्रेड डिसाइड कीजिए। सो इसके अलावा अगर आप मेरे ट्रेड की बात करेंगे, मैं अपना ट्रेड भी दिखा देता हूँ आपको कि मैंने कैसे लिया था। जो मैं कह रहा था अभी बता रहा था, आप देख सकते हैं कि मैंने ऑलमोस्ट आज एक लॉट से ही ट्रेडिंग की थी। ऑलमोस्ट यहाँ पर 15 शेयर्स थे और मैंने जो है यहाँ पर 120 या एग्जैक्टली 120 पॉइंट्स के समथिंग मैंने यहाँ पर कैप्चर किया था। और ये 120 पॉइंट्स जब मैंने कैप्चर किया था, सो यहाँ पर ऑलमोस्ट आप देखिए 120 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया था। फिर इसके बाद मैंने क्लोज कर दिया था। मुझे लगा था अगर मैं 300-400 पॉइंट के मूवमेंट में 120 पॉइंट्स कैप्चर कर ले रहा हूँ तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। सो ये मेरा ओवरऑल आज का ट्रेड था। इसके अलावा यदि आप मुझसे पूछेंगे, सो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि बैंक निफ्टी एक अच्छा मूव दे सकता है इतने ज्यादा बाउंड रेंज में रहने के बाद, क्योंकि मार्केट उस लेवल को 2-3 बार टेस्ट कर चुका था। सो मैंने एक यहाँ पर रिस्क लिया था, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है करेक्शन ड्यू है, सो कभी भी आ सकता है। सो मैंने जो है ऑलमोस्ट मुझे पता था जब 50,500 के आसपास रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर मैंने जो है अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। मैंने ये प्रॉफिट आप देखेंगे तो 730 पे मार्केट क्लोज हुआ है और मैंने इसको 735 पर ही क्लोज किया था। ये मार्केट 770 तक गया था बट 735 मेरा टारगेट था। सो मैंने ऑलमोस्ट 125 पॉइंट्स जो है वो यहाँ पर कैप्चर किए थे। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज डू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आंसर करूंगा, कोशिश करूंगा आंसर देने की। मिलते हैं अपने अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।